किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हम अक्सर ऐसे सस्ते फफूंदी नाशक की तलाश में रहते हैं जो बहुत सारे रोगों को एक साथ भी कंट्रोल करें और जो फंगस है उनके प्रति आसानी से जो रेजिस्टेंस है वो भी ना डेवलप कर पाए, यानी कि उनके जो रिजल्ट हैं वो बेहतर मिलें और सस्ते में हमें मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही बहुत सस्ते और बहुत ही बेहतरीन फफूंदी नाशक की बात करेंगे। और ख़ास बात यह है कि ये बैक्टीरिया साइड यानी कि फंजीसाइड और बैक्टीरिया साइड दोनों को काम करता है, दोनों तरह के रोगों को कंट्रोल करने में इफेक्टिव है, बेहद ही सस्ता है। फंगस इसके प्रति आसानी से रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर पाती है। मल्टी साइड मोड ऑफ एक्शन इसके अंदर होता है, तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस की समस्या है वो नहीं देखने को मिलती है। उसके साथ साथ ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यानी कि बहुत सारे रोगों को ठीक करने में ये इफेक्टिव है। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूपीएल कंपनी के क्यूप्रोफिक्स फंजीसाइड के बारे में। तो क्यूप्रोफिक्स जो है बहुत ही शानदार है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। क्या कॉम्बिनेशन है, फ्लोवरिंग स्टेज में उपयोग करें ना करें, कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। कौन कौन सी कीटनाशक के साथ आप इसको कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं जिससे कीट भी कंट्रोल हो और जो फंगस है वो भी आपकी फसलों पर ना देखने को मिले, और इसका प्राइस क्या है, डोज क्या है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो को एक तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इससे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। तो चलिए समझते हैं। देखिए, ये यूपीएल कंपनी का जो क्यूप्रोफिक्स फंजीसाइड आता है, इसके अंदर हम टेक्निकल कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो होता है इसके अंदर एक तो मैनकोजेब होता है जो हमें 30% देखने को मिलता है, प्लस इसमें होता है कॉपर सल्फेट जो हमें 47.15% देखने को मिलता है। ये WG फॉर्मुलेशन में आता है। WDG यानी कि वेटिबल डिस्पर्सल ग्रेनुअल के फॉर्म में आता है और बहुत तेज़ी से पानी में डालने के बाद समान मात्रा में तेज़ी से पानी के अंदर घुल जाता है, जिससे स्प्रे करना भी बहुत आसान रहता है और अच्छे से काम करता है स्प्रे में। तो देखिए, मैनकोजेब के बारे में आप जानते हैं। मैनकोजेब के अंदर मल्टी साइड मोड ऑफ एक्शन होता है, यानी कि कई तरीके से जो फंगस है उसको ये कंट्रोल करने में जो इफेक्टिव है जो मैनकोजेब है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है। और ये कॉन्टैक्ट टेक्निकल होता है, यानी कि ये केवल कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है, सिस्टेमिकली प्लांट के अंदर नहीं जाता है। तो इसलिए ये जो मैनकोजेब होता है वो प्रिवेंटिव में ज़्यादा बेहतर काम करता है, यानी कि रोग नहीं है, रोग आने से पहले ऐसे आसार बन रहे हैं कि रोग आ सकता है, तो प्रिवेंटिव में आप यूज करेंगे तो रोग नहीं आने देता है। उसी तरीके से इसके अंदर होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट आप जानते हैं, कॉपर सल्फेट भी एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और बैक्टीरिया साइड दोनों होता है, यानी कि फंगस जनित रोगों को भी कंट्रोल करेगा, साथ में बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया जनित रोग हैं, उनको भी ये कंट्रोल करता है। ये भी कॉन्टैक्ट होता है, तो प्रिवेंटिव में ये भी ज़्यादा बेहतर काम करता है। तो जो क्यूप्रोफिक्स है वो प्रिवेंटिव के लिए ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ देखिए, जो मैनकोजेब इसमें टेक्निकल होता है उसमें क्या होता है, जिंक होता है, मैग्नीज होता है, यानी कि इसके स्प्रे के बाद जिंक और मैग्नीज की पूर्ति हमारे प्लांट में होती है। दूसरा, इसमें कॉपर सल्फेट टेक्निकल जो होता है उसके अंदर कॉपर होता है, क्योंकि कॉपर बेस ही एक टेक्निकल है, फंजीसाइड या बैक्टीरिया साइड है, तो उसमें कॉपर होता है, प्लस उसमें सल्फर होता है, सल्फेट यानी कि सल्फर होता है। तो इससे फसलों में कॉपर और सल्फर इन दोनों तत्वों की पूर्ति होती है। इस तरीके से जो क्यूप्रोफिक्स का जब आप स्प्रे करते हैं तो हमारी फसलों में एक तो जिंक की पूर्ति होगी, मैग्नीज तत्व की पूर्ति होगी। जिंक आप जानते हैं कितना जरूरी है, मैग्नीज की पूर्ति होगी और कॉपर की पूर्ति होगी, साथ में सल्फर की पूर्ति होगी। तो इस तरीके से 4 पोषक तत्वों की जब पूर्ति हमारी फसलों पर होती है तो इसके स्प्रे के बाद जो फसलों की ग्रोथ अच्छी होती है और जो रोग है, रोग को और भी अच्छे से रोक पाते हैं, क्योंकि जो हमारे जब ये न्यूट्रिशन पूरे होते हैं तो जो हमारा पौधा है वो और भी स्ट्रॉन्ग बनता है, पौधा हरा भरा भी होता है, पौधे की ग्रोथ भी हमें अच्छी देखने को मिलती है। तो फंगस जनित रोग भी कंट्रोल आपके हो रहे हैं, बैक्टीरिया जनित रोग भी आपके कंट्रोल हो रहे हैं, साथ में आपकी फसल को न्यूट्रिशन भी मिल रहा है। तो ये तीनों काम हो रहे हैं और वो भी बेहद सस्ते में। जब मैं प्राइस बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे, तो बहुत ही सस्ते में हमें मिल जाता है और शानदार ये फंजीसाइड। अब आप कहेंगे कि जो कॉपर सल्फेट है वो तो हमें डायरेक्ट मार्केट से मिल जाता है, हम वो क्यों ना यूज कर सकते हैं। तो देखिए, जो कॉपर सल्फेट मार्केट में आता है उसको आप स्प्रे में यूज करेंगे तो पत्तियां बर्न कर देता है, क्योंकि ये बहुत एसिडिक नेचर का होता है, तो आपकी जो पत्तियां हैं वो जल सकते हैं। हाँ, ड्रेंचिंग में आप दे सकते हैं, लेकिन स्प्रे में आप यूज नहीं कर सकते हैं, प्रिवेंटिव या क्यूरेटिव कैसे भी, क्योंकि वो पत्तियों को बर्न कर सकता है। लेकिन जो क्यूप्रोफिक्स है
इसको कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिससे जो आपकी पत्तियां हैं वो बर्न नहीं होती, यानी कि जो बर्निंग की समस्या आती है, स्कॉर्चिंग की समस्या आती है, उससे आप बचे रहते हैं। और इसमें साथ में मैनकोजेब भी दिया गया है। दोनों एक निश्चित जो दोनों टेक्निकल एक निश्चित मात्रा में मिलाए गए हैं जिससे इनके जो रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो जब दोनों मिलते हैं और भी बेहतर ये काम करते हैं और स्कॉर्चिंग की जो समस्या आप उससे भी बच जाते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यदि क्यूप्रोफिक्स के हम बात करें कौन कौन से रोगों को प्रिवेंटिव में कंट्रोल करने में इफेक्टिव है, तो जैसे कि एंथ्रेक्नोज की समस्या है, अच्छे से उसको प्रिवेंटिव में कंट्रोल करता है। उसी तरीके से पाउडरी मिल्ड्यू पे अच्छा काम करता है, पत्तियों के ऊपर जो पाउडर सा हो जाता है। डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है, ऊपर येलो धब्बे होते हैं और नीचे जो फफूंदी है सफ़ेद वो नज़र आती है, तो डाउनी मिल्ड्यू को भी अच्छे से कंट्रोल करने में इफेक्टिव है। उसके साथ साथ अर्ली ब्लाइट को अच्छे से कंट्रोल करता है प्रिवेंटिव में, लेट ब्लाइट को अच्छे से कंट्रोल करता है प्रिवेंटिव में। उसके साथ साथ देखिए जो सीगा टोका डिजीज देखने को मिलता है हमें केला की फसल में, उस पर प्रिवेंटिव में बेहतर काम करता है। जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज है उसमें प्रिवेंटिव में बेहतर काम करता है। उसके साथ साथ देखिए विल्ट में अच्छा काम करता है, चाहे हमारा बैक्टीरियल विल्ट हो चाहे हमारा फ्यूजिरियम विल्ट हो, तो दोनों तरह के विल्ट को भी अच्छे से कंट्रोल करने में भी इफेक्टिव है। फ्रूट रॉट में भी प्रिवेंटिव में बेहतर ये काम करता है, रस्ट डिजीज में काम करता है। तो इन सभी रोगों को रोकने में इफेक्टिव है ये जो फंजीसाइड है। यदि हम बात करें इसका फ्लावरिंग स्टेज में हम उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो फ्लावरिंग स्टेज में आप यदि उपयोग से बच सकते हैं तो बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि हम प्रिवेंटिव तौर पर भी इसका स्प्रे लेते हैं। तो आप इसको फ्लावरिंग स्टेज में उपयोग ना करें, क्योंकि फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या है वो आपको देखने को मिल सकती है। यदि हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें कि हम इसको कौन कौन से इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि जो फंजीसाइड है वो तो दो पहले से टेक्निकल इसमें कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो कोई इंसेक्टिसाइड आप इसके साथ एक ऐड कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड आप जो भी ऐड करें ध्यान रखें कि वो एसिडिक नेचर का ना हो, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। तो जो सॉल्यूशन है जब आप मिलाएंगे तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, जिससे प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो एसिडिक नेचर के हैं उनके साथ इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल ना करें। हाँ, मैं कुछ इंसेक्टिसाइड आपको सजेस्ट करूंगा जिनके साथ आप इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जैसे थायामेथोक्साम आपके जो सकिंग पेस्ट है उनको अच्छे से कंट्रोल करता है, थ्रिप्स, एफिड्स, माइट्स, वाइट फ्लाई, माइट्स पे काम नहीं करता है, थ्रिप्स पे, एफिड्स पे, वाइट फ्लाई पे और इन पे अच्छा काम करता है। तो आप उनके लिए आप इसके साथ मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं। बीपीएच पे काम करता है, जो हॉपर्स होते हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं थायामेथोक्साम के साथ। दूसरा हम कर सकते हैं कॉन्फिडोर के साथ, जिसमें इमिडाक्लोपिड साल्ट होता है, तो इमिडाक्लोपिड के साथ भी इसका कॉम्बिनेशन में हम यूज कर सकते हैं। तो सकिंग पेस्ट प्लस जो फंगल जनित रोग हैं वो प्रिवेंटिव में कंट्रोल होंगे, सकिंग पेस्ट आ भी रहे हैं तो वो भी आपके अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। तो इनके साथ आप इसका कॉम्बिनेशन करके अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं। यदि हम इसकी डोज की बात करें तो देखिए इसकी जो डोज हमें रखनी होती है वो है हमारा 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे लेना होता है, यानी कि 1 एकड़ की बात करें तो 600 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से ये जो दवा है स्प्रे के लिए पर्याप्त रहती है। ड्रिंचिंग के लिए आप इसको लगभग 1 केजी पर एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। यदि आप ड्रिंचिंग दे रहे हैं पानी के साथ यदि आप चला रहे हैं तो उस समय आप 1 केजी के साथ इसको पर एकड़ में यूज कर सकते हैं। यदि हम इसके प्राइस की बात करें तो देखिए प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी सस्ते में मिल जाता है। 1 किलोग्राम पैकिंग की कीमत मात्र आपको 600 रुपये की रेंज में मिल जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है क्यूप्रोफिक्स। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।